मेरी ज़िंदगी में दो ही शौक़ थे। एक ये था कि मैं रात को सोने से पहले दुआ करती थी कि या अल्लाह आप प्लीज़ मुझको दुनिया की बेहतरीन मशहूर एक्ट्रेस बनाना, और दूसरी ख्वाहिश अल्लाह से कहती थी अल्लाह मुझे एक दिन मिसेस दिलीप कुमार बनाना। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें जो है ना वो ग्रांट कर दी और मेरी खुशियाँ जो हैं वो मुकम्मिल हो गई। उससे बढ़ के और दुनिया में और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। जो तू होती सायरा बानो हम भी तो यूसुफ होते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो ये गाना आपने जरूर सुना होगा। ये गाना गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर 1 का है, लेकिन इसमें जिक्र हो रहा है 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस सायरा बानो के प्यार का। हम भी आज इस मशहूर अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। दरअसल सायरा आज 77 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। सायरा बानो अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी हैं। सायरा का ज्यादातर बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई खत्म करके वो 1959 में भारत लौट आई। स्कूल से ही उन्हें एक्टिंग से लगाव था और स्कूल में भी उन्हें एक्टिंग के लिए कई मेडल्स भी मिल चुके थे। 17 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। सायरा बानो को लोग उनकी एक्टिंग के लिए कम और उनकी खूबसूरती के लिए ज्यादा पहचानते हैं। वहीं बॉलीवुड में जब भी लव स्टोरीज और रोमांटिक कपल्स की बात आती है तो सायरा बानो और दिलीप कुमार का जिक्र जरूर होता है। दोनों की मुलाकात, प्यार और फिर शादी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कहा जाता है कि 12 साल की बाली उम्र में ही अपना दिल ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार को सायरा बानो ने दे दिया था। वो उनके साथ फिल्म में काम तो करना चाहती थी, साथ ही उनसे शादी करने की भी इच्छा रखती थी। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब सायरा बानो ने दिलीप कुमार की फिल्म आन देखी। इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के स्टाइल और एक्टिंग से इतनी इम्प्रेस हुई कि वो अपना दिल दिलीप कुमार को दे बैठी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस बीच सायरा बानो किसी और के प्यार में भी गिरफ्त हो गई थी। जी हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार थे। लेकिन उस वक्त राजेंद्र शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। कहा जाता है कि सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के अफेयर के किस्सों से सायरा बानो के घरवाले नाराज थे। सायरा बानो की मां नसीम बानो ने उनकी बर्थडे पार्टी के मौके पर दिलीप साहब को बुलाया और उनसे कहा कि वो सायरा को राजेंद्र कुमार और उनके रिश्ते के बारे में समझाएं। दोनों के बारे में कहा यह भी जाता है कि दिलीप साहब के सायरा को समझाते वक्त सायरा ने दिलीप साहब के सामने राजेंद्र कुमार से अपने रिश्ते को खत्म करने की बात पर उनसे शादी की शर्त रख दी थी। हालांकि उम्र में बड़ा अंतर होने के चलते उस वक्त उन्होंने शादी से मना कर दिया था, लेकिन बाद में शहजादे सलीम भी सायरा के प्यार में गिरफ्तार हो गए। आखिरकार 11 अक्टूबर 1946 को दिलीप कुमार और सायरा बानो शादी के बंधन में बंध गए। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे, यानी सायरा की उम्र के 2 गुने। इस जोड़ी का प्यार इस दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर सामने आया। दिलीप साहब और मैं जो है वो साथ साथ इस तरह चले हैं जैसे 2 दोस्त होते हैं, जैसे 2 कंपेनियन होते हैं। जब मेरी शादी उनसे हुई मैं बहुत छोटी उम्र की थी, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया था। 3.5 साल मैंने फ़िल्मों में काम किया था। यूसुफ साहब भी माशाल्लाह से जवान एलिजिबल बैचलर थे इन हिज 40s। तो हम दोनों की शादी जब हुई है और ये जो साल बीते हैं एक साथ, वो यूँ लगता है जैसे 2 इंसान जो है वो साथ साथ एक दूसरे का हाथ थाम के हम बड़े हुए हैं साथ में। इस शादी से दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में हाई ब्लड प्रेशर के चलते उनका मिसकैरेज हो गया और फिर वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाई। हालांकि वो शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं।
बात करें सायरा के फिल्मी सफर की तो 17 साल की उम्र में ही सायरा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। सायरा ने 1961 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें बेहद पॉपुलर बना दिया। इस एक फिल्म ने उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया। इसके बाद उन्होंने शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। उन्होंने दिलीप साहब के साथ गोपी, सगीना और बैराग जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप साहब के बारे में बात करते हुए सायरा ने कहा था कि अगर मुझे एक और जिंदगी मिलती है तो मैं चाहूंगी कि मुझे यही जिंदगी फिर से मिले। फिलहाल सायरा ट्रेजेडी किंग के दुखद निधन के बाद अकेले रह गई हैं और वो मुंबई के बांद्रा में मौजूद अपने घर में रहती हैं। बता दें कि पिछले कुछ सालों से दिलीप साहब काफी बीमार चल रहे थे और पत्नी सायरा बानो की देख-रेख में थे, लेकिन इस साल 7 जुलाई को 98 साल की उम्र में उनका लंबी बीमारी से जूझते हुए निधन हो गया। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। अपने फीडबैक देने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।